प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अलग तरीके से समझाई है। कहा तो शास्त्रियों और फरीसियों को है, लेकिन वो वचन मेरे और आपके लिए भी है, हर एक मसीही के लिए, हर एक विश्वासी के लिए और हर एक जन के लिए है। और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 27 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 27 और 28 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मलिनता मतलब गंदगी से भरी है। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने चूना फिरी हुई कब्र? क्या अर्थ है इसका? इसको हम अच्छी तरह से आज जानेंगे और वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य क्या है। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। सबसे लंबा अध्याय, पुस्तक नहीं, अध्याय कौन सा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, छठा बैच, उसका आज ग्रेजुएशन है। तो प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ प्रभु के हाथ में रहे, सारी बातें प्रभु अपनी तरफ से करे, सारा बंदोबस्त करे, ताकि ये भव्य दिन हम हर्षोल्लास के साथ मना सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी इन वचनों को हम जानें और प्रभु जी अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटियाँ और बुरी बीमारियाँ अपने बच्चों के घरों से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस लेकर आ, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि चूना फिरी हुई कब्र का अर्थ क्या है। इसको यीशु मसीह ने बता दिया 28 पद में, लेकिन आज मैं इसको खोलकर आपके सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर पूरी तरह से यीशु मसीह यहाँ पर बताते तो बहुत सारी इतनी पुस्तकें हो जाती संसार में कि जगह ही नहीं रहती। तो आज हम इस वचन को देखेंगे। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 27 और 28 पद दोनों पढ़ेंगे। लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। ये लोग वो थे जो यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़े रहते थे और ढूंढते थे, मौका ढूंढते थे कि किस तरह से उसे फंसाएं। बहुत सारी बातें यीशु मसीह के सामने रखते थे और उससे चाहते थे कि वो जवाब दे, लेकिन यीशु मसीह किसी को भी जवाब नहीं देते थे, बल्कि और उल्टा उनसे सवाल करते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हीं से कह रहे हैं, फरीसियों और शास्त्रियों से, कि तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। चूना मतलब व्हाइट वॉश, सफ़ेदी जो हम करते हैं अपने घरों में, उसे कहते हैं चूना। और हम देखते हैं कि जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ पर देखते हैं बहुत सारी कब्रें हैं, वहाँ पर वाइट जो है वो कब्रों के ऊपर वाइट वॉश किया होता है, सफ़ेद चूना उन पर फेरा होता है। तो उसी के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। अंदर क्या है, कब्र के अंदर क्या है? जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर गल जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। यीशु मसीह यहाँ बताते हैं दो बातें, कि एक तो वहाँ पर मलिनता है, गंदगी है, और क्या लिखा है दूसरी बात, हड्डियाँ, मुर्दों की हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। ऊपर से सुंदर है, लेकिन अंदर क्या भरा पड़ा है? गंदगी। यहाँ पर स्पष्ट रीति से यीशु मसीह का कहने का अर्थ ही यही है। 28 पद में वो कहते हैं, इसी रीति से तुम भी ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। भीतर कपट और अधर्म से भरे। ये प्रभु यीशु मसीह ने किन से कहा? शास्त्रियों और फरीसियों से। लेकिन ये वचन आज भी
मेरे और आपके लिए सटीक है। आज भी बहुत से लोग दिखावा करते हैं, बहुत से लोग अपने को धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या है वो परमेश्वर ही जानता है। देखिए, मेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है? आप में से कोई भी जान नहीं सकता। आपके मन में क्या चल रहा है आप जानते हैं या परमेश्वर जानता है? और कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अगर फरीसी और शास्त्रियों को कह रहे हैं कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, तो हमें भी अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि कहीं हम चूना फिरी हुई कब्र तो नहीं, कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं हम परमेश्वर के चर्च में जाकर या संगति में जाकर पास्टर जी के साथ बैठकर या किसी भी तरह से हम ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि हम बहुत धर्मी हैं। ये बात हमारे लिए गलत साबित हो जाएगी अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं 28 पद में, इसी रीति से तुम भी मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। लोग हमें धर्मी जानते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, हमें धर्मी जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये तो परमेश्वर ही जानता है। हमारे अंदर क्या मलिनता है, क्या गंदगी है, क्या गंद भरा पड़ा है, और लिखा है कि अधर्म है, कपट है, क्या क्या नहीं है हमारे अंदर। तो इस बात को यीशु मसीह ने खोलकर बताया है और लिखा चूना फिरी हुई कब्र। दोस्तों, हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम कहीं चूना फिरी हुई कब्र तो नहीं, कहीं हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम तो नहीं कर रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय में एक बात कही है। आइए उसे देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके पहले पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। फल देता है परमेश्वर धार्मिक कामों का, अधर्म के कामों का फल परमेश्वर नहीं देता, उसका दंड देता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात को हमारे सामने रखा है और उसके बाद 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों से यही कहा यीशु मसीह ने, तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, बाहर से सुंदर दिखाई देते हो, धार्मिक दिखाई देते हो, लेकिन अंदर क्या है? कपट, मलिनता, छल, ये सारी गंदगी अंदर भरी हुई है। अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो आज हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट रीति से यहाँ पर बता रहे हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मैं तीनों बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले यीशु मसीह बताते हैं दूसरे पद में दान के बारे में। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। और 3 पद में कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ है उसे बायां हाथ ना जानने पाए, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। यह है गुप्त दान, इसे कहते हैं धार्मिकता। इसमें कोई दिखावा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक बड़ा नोट ऐसे उंगली में रखकर ऐसे थैली में या बॉक्स में डालते हैं लोगों को दिखाने के लिए, या पर्स निकालेंगे उसमें से नोट निकालकर उसमें बॉक्स में डालेंगे या पास्टर जी को देंगे, यानी कि दिखाने के लिए कि हम लोग इतना देते हैं। लेकिन देने वाला कौन है? वो तो परमेश्वर ही है ना। आपके पास से आपने कोई खेती तो नहीं कर रखी कि आप वहाँ से तोड़कर नोट ले आए हो। देने वाला परमेश्वर है, तो बड़ाई किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की होनी चाहिए। गुप्त दान से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि 3 पद में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका अर्थ क्या है? बायां और दायां हाथ, इसका मतलब अगर पत्नी जो दान कर रही है वो पति को ना मालूम हो, पति जो दान कर रहा है वो पत्नी को ना मालूम हो, बच्चे जो दान कर रहे हैं वो माता पिता को ना मालूम हो, माता पिता जो दान कर रहे हैं वो बच्चों को ना मालूम हो, एक दूसरे को पता ही ना चले, वो गुप्त दान हो, जिसका प्रतिफल परमेश्वर 100 गुना, हजारों गुना हमको लौटा कर देता है। तो हम शास्त्रियों और फरीसियों की तरह पुती हुई कब्र ना बने, दिखावे के लिए दान ना करें। फिर हम देखते हैं आगे चलकर 5 पद में, 4 पद में लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त दान करेंगे, परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको जरूर देगा। फिर 5 पद में दूसरी बात यीशु मसीह बताते हैं धर्म का काम, वो है प्रार्थना करना। लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दिखावे की प्रार्थना, अच्छे अच्छे शब्दों को प्रार्थना में लेकर आना और प्रार्थना, लंबी प्रार्थना करना, और उसके बाद जब हाथ मिलाते गले मिलते हैं तो पूछते हैं लोग। मेरे साथ कई बार हुआ कि प्रार्थना करने के बाद पास्टर लोगों ने मुझसे पूछा कैसी थी प्रार्थना।
हमें क्या है प्रार्थना, हम प्रार्थना तो परमेश्वर को भानी चाहिए कि परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दे। यीशु मसीह 6 पद में आकर कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा परमेश्वर उसका। फिर 7 पद में परमेश्वर कहते हैं कौन सी प्रार्थना का प्रतिफल हमको देता है परमेश्वर, जो दिखावे की नहीं होती। ऊंचे ऊंचे शब्दों को, सुंदर सुंदर शब्दों को बाइबल में लेकर आना, या उसमें बहुत सारे वचन को डाल देना और कोड करना कि इस आयत में ये लिखा है, इस आयत में ये लिखा है। तो इस तरह से क्या होता है, हम दिखावा करते हैं। तो इस तरह की दिखावे की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। ये वो धर्म का काम है जो गुप्त में करना चाहिए ताकि परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको दे। फिर लिखा है 7 पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जाति गुनाही बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, प्रार्थना करने का एक तरीका है, नियम है। हम प्रार्थना 3 तरह से होती है। एक होती है निजी प्रार्थना, जो हम रूम में बैठकर करते हैं अकेले। एक होती है पारिवारिक प्रार्थना, जब हम अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं। और एक होती है सामूहिक प्रार्थना, जब हम चर्च के साथ या किसी सेमिनार में या बहुत से लोगों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारी जो निजी प्रार्थना है, यह हमारी पारिवारिक प्रार्थना है, यह हमारी सामूहिक प्रार्थना है, उस पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों को दिखाने के लिए कभी भी धर्म का काम ना करें, क्योंकि प्रार्थना करना एक धर्म का काम है। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। तीसरी चीज़ यीशु मसीह बताते हैं 16 पद में आकर। यहाँ पर वो कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उपवास जो है एक धर्म का काम है, यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले पद में कहा, 6 अध्याय के पहले पद में, कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। सबसे पहले मैंने बताया दान, फिर उसके बाद प्रार्थना। तीसरा जो काम है वो है उपवास। ये उपवास जो है ये गुप्त में होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को पता हो या हमें पता हो, और किसी को नहीं। लोग दिखाने के लिए कहते हैं, अरे मैंने उपवास रखा है, मुझसे बात मत करो, मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं उपवासी हूँ, मुझसे बात मत करना, मुझसे दूर रहना, या बहुत सारी बातें ऐसे प्रकट करते हैं लोगों के ऊपर कि आज हम उपवासी हैं, मुंह बनाकर रहेंगे, उदास रहेंगे। जबकि यहाँ पर लिखा है कि परंतु जब तू उपवास करे, लिखा जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमें लोगों को दिखाने के लिए उपवास थोड़ी करना है, हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना थोड़ी करनी है, हमें लोगों को दिखाने के लिए दान थोड़ी करना है। हमें तो परमेश्वर को ही अपने धर्म के काम दिखाने हैं, ताकि उसका ठीक प्रतिफल हम सही समय पर पा सकें। और आगे देखिए 17 पद में लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है उसे तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये धर्म के काम हैं तीनों जो यीशु मसीह ने बताया। पूरी बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। यहेजकेल 18 में भी बहुत सारे धर्म के कामों को बताया गया है, आप देख सकते हैं यहेजकेल 18 अध्याय में पहली पद से। तो यहाँ पर मैंने 3 ही बातें आपको बताई हैं कि ये 3 काम जो हैं ये धर्म के काम हैं। यीशु मसीह कहते हैं शास्त्री और फरीसियों से कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो। दोस्तों, हम चूना फिरी हुई कब्र ना बने, हम लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करें, हम वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। कैसे करें? गुप्त में करें, जो सिर्फ परमेश्वर जाने, या मैं जानूं, या हम जाने और कोई ना जाने, तभी उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को समझाते हैं तो बहुत खोलकर हर एक बात को कहते हैं। इस बात को यशायाह ने भी कहा है, जिसको कोड किया प्रभु यीशु मसीह ने। आइए देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 6 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कहा है यीशु मसीह ने। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 6 पद लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से आदर करते हैं लेकिन मन दूर रहता है। इसे कहते हैं चूना फिरी हुई कब्र। मन में कुछ और चलता है लेकिन हम होठों से हे प्रभु कहते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आगे यहाँ पर लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों को की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो।
हम मनुष्य की रीतियों को मानते हैं, मनुष्य हम भी हैं, हम अपनी रीतियों को बना लेते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं कि ऐसे प्रार्थना करनी है, ऐसे उपवास रखना है, ऐसे दान करना है। लेकिन जो बाइबल बताती है हम वैसा नहीं करते। दोस्तों, हम चूना फिरी हुई कब्र ना बने। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मलिनता और कपट भरा हुआ है। दोस्तों, हम चूना फिरी हुई कब्र ना बने, बल्कि हम परमेश्वर को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करें, ताकि परमेश्वर हमें धर्मी जाने और उसका ठीक ठीक प्रतिफल हमें सही समय पर देना शुरू करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन सच्ची बातों को जान सके, क्योंकि जिद तो सच को फैलाने की है और यही सच है कि हम चूना फिरी हुई कब्र ना बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।